यूपी में 24 घंटे में अखिलेश यादव मीडिया से बात करने के लिए तीन बार आए। तीनों बार योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। बीजेपी नेताओं के हाथ में विनाशकारी रेखा भी अखिलेश ने दिखा दी। अखिलेश यादव अचानक इतना एक्टिव क्यों हो गए? चाचा शिवपाल यादव ने ऐसा क्या बताया कि अखिलेश को सड़क पर उतरना पड़ा? यूपी में इस वक्त बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और इसका एहसास अखिलेश यादव को भी अच्छे से हो गया है। रात में हंगामा, दिन में हंगामा, सड़क पर हंगामा, अखिलेश यादव के घर के बाहर हंगामा, जेपी सेंटर के बाहर हंगामा, और टारगेट पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला पुलिस को आगे चलता है। हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ पुलिस और एफ के जवान, दोनों के बीच में लोहे की बैरिकेडिंग। कहना ये चाहूंगा कि जो हम लोग जब भी कोई कुछ भी करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट हमको रोकने का काम करती है, ये गवर्नमेंट हमको रोकने का काम करती है। जो बैरिकेडिंग लगाई है, माचिस की तीली के तरीके से बैरिकेडिंग को उड़ा के रख देंगे। ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण करने से, जयप्रकाश के माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, एक लोकतंत्र की हत्या है। जयप्रकाश नारायण के विचारों की हत्या कर। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े, सामने खड़ी पुलिस जोर लगाकर रोक रही है और घर के अंदर मौजूद अखिलेश यादव पूरा तमाशा देख रहे हैं। लखनऊ का पॉलिटिकल टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है। लखनऊ में जेपीएनआईसी को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ गई है समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के बीच। ये अखिलेश यादव का घर है, विक्रमादित्य मार्ग की सड़क है और इस सड़क के इस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैरिकेड्स पे चढ़े हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये रास्ता पूरा बंद कर दिया है पुलिस ने। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है, आरएएफ है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने जेपीएनआईसी जाने वाले थे, लेकिन वहां पर टिन की चादरें लगा के उसको बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है उसका गेट। रात में ही अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि सरकार इसको बेचने की तैयारी कर रही है। ब्रेक के बाद अखिलेश यादव ने अपनी एंट्री की गूंज पूरे यूपी में सुना दी। मुद्दा जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देना था, लेकिन टारगेट पर यूपी उपचुनाव है। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हरियाणा में हिंदू जाति में नहीं बटे और बट गया कांग्रेस का वोट, शायद इसी का इम्पैक्ट है। अखिलेश के घर से निकलने से पहले एक लाल रंग की गाड़ी में जेपी की मूर्ति निकली। इस गाड़ी पर पीडीए लिखा है। किसको क्या दिखाना है, क्या मैसेज देना है, सब कुछ जैसा प्लान था वैसा ही हुआ। अखिलेश यादव को मालूम था
जेपी सेंटर में एंट्री नहीं होगी। सपा के ड्रीम प्रोजेक्ट में करप्शन का आरोप लगा है, जांच चल रही है, इसलिए पहले रात में गए, वहां पर पुलिस वालों को समझाया। ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल। दिन में भी यही कार्यक्रम जारी रहा, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए। हर जगह पर टारगेट पर योगी सरकार थी और ये बताना था योगी राज में पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव जो हैं वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग। अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है, योगी आदित्यनाथ खुद त्योहार मना रहे हैं और दूसरों को मनाने से रोक रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ कहने के लिए ये बात नहीं कहे, बल्कि उनको अच्छे से मालूम था महानवमी के दिन योगी गोरखपुर में विशेष पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। गोरखपुर में बिल्कुल यही हो रहा था, ये बात सभी को पता है। नवरात्रि के आखिरी 2 दिन योगी गोरखपुर में रहते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं, उनके पैर धोते हैं, पूरी विधि से पाठ होता है, फिर खुद अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराते हैं। मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यवान होगा। यूपी में जातीय पॉलिटिक्स का अचानक डाउनफॉल हो गया है, हिंदू वाला नैरेटिव हाई है। क्या यही वजह है कि यूपी उपचुनाव का समीकरण बदल गया है? अखिलेश यादव जेपी के नाम पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने बताया। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, तो जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई क्रांति पैदा करना पड़ेगी। 30 सेकंड के इस बयान में 2 बातें बहुत गौर करने वाली है। पहली क्रांति और दूसरी बीजेपी को हटाने के लिए जेपी मॉडल। एक बात शिवपाल यादव ने साफ कर दी है, बिना किसी बड़े आंदोलन के यूपी में बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है। यह सिर्फ शिवपाल यादव की सोच नहीं है, बल्कि ये कटहरी के प्रभारी की रिपोर्ट है। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को कटहरी विधानसभा का प्रभारी बनाया है। कटहरी के पूरे चुनाव की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के पास है। कटहरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शुभावती वर्मा है। अखिलेश यादव का विरोध प्रदर्शन करना, चाचा शिवपाल की क्रांति की बात करना, क्या दोनों बातें जुड़ी हुई हैं? ये तो सच है कि उपचुनाव में कोई क्रांति ही अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ से आगे ले जा सकती है। चुनाव शुरू हुआ था बीजेपी वर्सेज पीडीए की थीम पर, अब चुनाव आ गया है M+Y वर्सेज ऑल पर। 4 बार
सपा की सरकार थी। 4 बार में एक फोटो बता दें जहां महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए हों, एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों, और एनडीए गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेल देव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी, छत्रपति साहू जी महाराज की लगी, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी। उनका सम्मान इज्जत है। उपचुनाव में बीजेपी अटैकिंग मोड में है और अब अखिलेश यादव डिफेंडिंग मोड में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की क्वेरी बनाने की कोशिश की, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य अब अखिलेश और राहुल के गठबंधन को टारगेट कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव का पूरा खेल 3 महीने में कैसे बदला, उसको समझने से पहले कुछ देखने की जरूरत है। आप सब कुछ समझ जाएंगे। हाथ में मैं अपराधी हूं का तख्ती लेकर यूपी के मिर्जापुर थाने में एंट्री ले रहा यह हत्या आरोपी है। नाम है इसका त्रिनयन दुबे। दान पेटी के विवाद में इसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक शख्स की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसके 4 साथी तो पकड़े गए, लेकिन ये फरार चल रहा था। इसे पता था कि अगर भागूंगा, बाहर रहूंगा तो एक न एक दिन यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देगी, तो थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। आज अपने आप को आप लोगों के बीच में आत्मसमर्पण कर रहा हूं। मेरा काउंटर मत करिएगा, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, मुझको माफ करिए। पुलिस का सहारा लेकर चल रहे शख्स के पैर में गोली लगी है और गोली मारी है यूपी पुलिस ने। जिसे गोली लगी है ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि लुटेरा है। बॉर्डर वाले इलाके में ये लूट को अंजाम देता था और फिर फरार हो जाता था। इसके टारगेट पर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली वाले होते थे। इन इलाकों में ही ये चोरी, स्नेचिंग का काम करता था। लेकिन गुरुवार रात ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लूट की वारदात को अंजाम देने जाते समय लोनी पुलिस ने जब इसे रोका तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली इसके बाएं पैर में लगी है। आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा और एक बाइक मिला है। 30 सितंबर 2024 को रात्रि में पीएनबी के एटीएम में छेड़छाड़ की गई थी और उसको जो है शटर काटने का कार्य किया गया था। जिस संबंध में जो है हमारी पुलिस टीमें कार्य कर रही थी। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पुनः बोलेरो गाड़ी जो है दिखी है और उसमें संदिग्ध हैं। इस आधार पर पूरी पुलिस टीमें जो है चारों तरफ से गाड़ाबंदी की। जैसे ये जो है बोलेरो गाड़ी के पास पहुंचे, उधर से फायरिंग हुई और उस फायरिंग में पुलिस ने भी अपने बचाव में जो है फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर तो यूपी के शामली में भी हुआ है। शामली के थाना भवन क्षेत्र के हसनपुर लोहारी में अंतर्राज्यीय एटीएम लूट गिरोह के साथ पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस ने जब रोका तो बदमाशों ने वही गलती की जो लोनी में लुटेरों ने की थी। फिर क्या था, गोली का जवाब पुलिस भी गोली से दी, जिसमें एक लुटेरा घायल हो गया। जिसके बाद एनकाउंटर के डर से घायल बदमाश और उसके 3 साथियों ने सरेंडर कर दिया। यूपी में जो भी क्राइम करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। गुंडे, बदमाश, माफिया, मंचलों को योगी का क्लियर मैसेज है, सुधर जाओ वरना यूपी की पुलिस सुधार देगी।